So yo, what's up guys, it's your boy Sagar Greg 690 score and NEET 2024। तो आज की वीडियो किस लिए, आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि एक का कमेंट आया था पर पता नहीं उसने कमेंट डिलीट ही मार दिया। तो उन्होंने पूछा था कि यार बायो की स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना ली है। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। जो भी 11th 12th ड्रॉपर है उनको एनसीईआरटी के बाहर कदापि भी नहीं जाना है। कोई तुमसे कितना भी बोले, तुम्हारे टेस्ट में कितना भी भागा क्वेश्चन आए, तुमको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुमको बस एनसीईआरटी फॉलो करना है। एनसीईआरटी इज़ बाइबल। अब देखो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि 2024 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2-3 क्वेश्चन बायो में बाहर से आए थे। मैं मानता हूँ कि वो क्वेश्चन बाहर से आए थे, पर वो पता किसके थे? सेक्शन बी के क्वेश्चन थे और वो आराम से एलिमिनेशन करके हो सकते थे। तुम भले वो ह्यूमन का एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन ले लो, तुम टाटा बॉक्स का क्वेश्चन ले लो, तुम वो डिसीज़ का क्वेश्चन ले लो, ऑटोइम्यून डिसीज़ पूछी थी, कोई सा भी को तुम क्वेश्चन ले लो, तुम आराम से एलिमिनेशन करके सॉल्व कर सकते थे। तुमको बायो की एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है ये बताता हूँ। चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें देखो ज्वाला पैराग्राफ जो है पूरा बायो बायो किसका ये केमिकल एंजाइम वगैरह का है। तो देखो, मैंने इस पैरा को शायद कभी पूरी ज़िंदगी में 2 बार पढ़ा होगा, बस मुश्किल से 2 बार। बाकी इसका जो भी पार्ट था पूरा साइड में लिख लिया, जो जो काम का है पूरा साइड में लिख लिया। तो मुझे इस पैरा को कभी पढ़ने की ज़रूरत पड़ी नहीं है आज तक। और ये हाईलाइटेड मैंने जो करा है ना, जो मेरे इस तरफ नहीं लिखा था, पर इससे मेरे टेस्ट में क्वेश्चन आ गया था, मेरा गलत चले गया था, तो मैंने इसको हाईलाइट कर लिया था ताकि मेरे को याद रहे कि हाईलाइट वाला पार्ट पढ़ना है। बायो में जो डायग्राम्स रहते हैं उनकी लेबलिंग तो अच्छे से करनी है, साथ साथ उन डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट लिखे रहते हैं ना उनको भी पढ़ना है। देखो यहाँ पे, देखो ये पैरा है 10.2, इसमें एड्रीनो वायरस लिखा है और ये पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं लिखा। तो इससे क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। तुमने 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसकी लेबलिंग कुछ और पढ़ी होगी, पर 12th में इसकी लेबलिंग कुछ और है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बहुत कुछ आ सकता है। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी की समरी अवॉइड करते हैं। मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी की समरी अवॉइड नहीं करनी चाहिए, उससे क्वेश्चन आया था। ये 2021 का क्वेश्चन है, सारे बच्चों ने उस समय गलत करा था। उसकी है ना बायो में एनसीईआरटी में सीधे लाइन लिखी है समरी में, जो लाइन है जहाँ लिखी है जीन टारगेटिंग एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन जीन टारगेटिंग लिखा है, उल्टा लिखा है। अपनी एनसीईआरटी में पढ़ के देख लेना जीन थेरेपी में। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बायो की समरी पढ़ना। समरी में बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो शायद तुमको पता तक नहीं। अब एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल क्या है, ये शायद समरी में लिखा है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम को कुछ और नाम से ही बोलते हैं, वो भी समरी में लिखा है। वो फ्लोचार्ट टाइप का लगे ना, यहाँ पर फ्लोचार्ट बन सकता है, तो उसको फ्लोचार्ट में ही बना लो। तो मेमोरी कैन का तुम पूरा फ्लोचार्ट साथ साथ बना सकते हो। ये पूरा ऊपर फ्लोचार्ट बनाया था, इससे तुमको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एनसीईआरटी में तुम ऐसे पन्ना चिपका सकते हो, जेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरे पन्ने में है। इसमें तुमको बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी को, सब इंपॉर्टेंट तुम इसमें लिख सकते हो फ्लो चार्ट की फॉर्म में। अब बात करते हैं 11th की एनसीईआरटी की। तो 11th की एनसीईआरटी मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ी थी, 2 बार पढ़ी होगी हार्डली। उसके बाद घर पे आया, घर पे शॉर्ट नोट्स बनाए, काम खत्म, शॉर्ट नोट्स पढ़े पूरी ज़िंदगी। शॉर्ट नोट्स कितने मोटे बने हैं, जितने बुक के पेजेस हैं ना उतने शॉर्ट नोट्स बने हैं 11th के। पूरे शॉर्ट नोट्स बने हैं। पूरा जो हट का बना है पूरा बना है, इसका नेफ्रॉन का 1200 से 300 से 1200 याद है, याद आना चाहिए। ये पूरा बना है, तो तुम ऐसे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अपने क्वेश्चंस की। तो पर्सनली मैंने बायो में 11th में इनिशियली क्वेश्चन लगाए थे, 12th में इनिशियली क्वेश्चन लगाए थे, फिर नहीं लगाए। फिर पढ़ा 12th में 3 चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बायोटेक वाला पूरा चैप्टर और एक इनहेरिटेंस वाला पूरा चैप्टर, उसके मैंने अच्छे से क्वेश्चन लगाए थे। तो इससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी सही हो गई थी, पर मैंने बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। मैंने मतलब पीवाईक्यू मेनली फोकस करा था और अपने टेस्ट के जो क्वेश्चन होते थे बस वही करता था, बाकी मैंने क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। देखो, बायो को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। भले तुम ऑनलाइन लेक्चर लो, अपने टीचर का समझ में नहीं आया तो, पर उसको समझो। रटो, रटने वाला पार्ट अलग है, वो रटना ही है, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, पर वो समझने वाला पार्ट है, उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। उसको घुमा के वो कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।